हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सॉरी फॉर द डिले ड्यू टू वैक्सीनेशंस। अभी आपके लास्ट कुछ दिनों से वीडियो नहीं मिल पाया आपको लिए, उसके लिए बहुत बहुत खेद है हमें असुविधा के लिए। तो अभी आपको जो वीडियो मिलेंगे वो कंटिन्यूसली मिलने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने लास्ट सेशंस में जो पढ़ा हुआ था, हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी हुई थी और हमने पढ़ा हुआ था क्रॉप सेशंस के बारे में। और इस सेशंस में आपको बताने वाला हूँ इरीगेशन इफिशियंसीज के बारे में। तो बेसिकली हमें समझना है कि इरिगेशन इफिशिएंसीज होते क्या हैं, ये क्यों यूज किए जाते हैं। तो बेसिकली हमें सबसे पहले समझने की जरूरत है कि इफिशिएंसी क्या होता है। इफिशिएंसी क्या होता है, उसके बाद हम इफिशिएंसी को अप्लाई करेंगे इरिगेशन में। तो जैसे मैंने आज खाना खाया तो मान लीजिए 100 किलो कैलोरी ऊर्जा मैंने एकत्रित की। लेकिन क्या उस 100 किलो कैलोरी ऊर्जा को, 100 किलो कैलोरी एनर्जी को मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूं, कंप्लीटली यूज कर सकता हूं? नहीं। उसमें से कुछ एनर्जी मेरी लॉस्ट हो जाएगी और कुछ एनर्जी यूज की जाएगी। तो जो एनर्जी यूज की जाती है उसको बोलेंगे आउटपुट, और जो मैंने ली हुई थी 100 किलो कैलोरी उसको बोला जाता है इनपुट। तो इनपुट और आउटपुट का कुछ कॉम्बिनेशन मिला करके हम इफिशिएंसी डिफाइन करते हैं। जैसे आपकी क्षमता है 5 किलो वजन उठाने की, 5 किलो वजन उठाने की, और आपने उठाया 4.8 केजी। 4.8 केजी मतलब कुछ ना कुछ लॉस्ट हुआ या नहीं, तो वो आपकी इफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। इसलिए अगर हम इफिशिएंसी को एक सिंगल वर्ड में डिफाइन करना चाहें तो इफिशिएंसी सिंगली डिफाइन होता है। इफिशिएंसी इज डिफाइंड एज, इफिशिएंसी इसको हम जनरली ईटा से शो करते हैं, ठीक है, इससे ईटा से, ठीक है। इफिशिएंसी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट। आउटपुट और इनपुट का रेशियो हमारे क्या कहलाता है? एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आउटपुट अपॉन इनपुट। अब ये जो फॉर्मूला है एक जनरल फॉर्मूला है, इनटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज में एफिशिएंसी निकल करके आ जाएगी। तो ये जो फॉर्मूला है एक जनरल फॉर्मूला है जो मैंने आपको बताया हुआ है। जनरल फॉर्मूला क्यों बोल रहा हूं? अब मैंने बोला कि मैंने 100 किलो कैलोरी ऊर्जा ली हुई थी और मैंने 80 किलो कैलोरी लॉस्ट कर दी, काम करने में लॉस्ट कर दी। आउटपुट कितना मिला? 80 किलो कैलोरी। इनपुट कितना था? 100 किलो कैलोरी। तो आपका जो आंसर आएगा इफिशिएंसी वो कितना जाएगा? 80% आ जाएगा। या आपसे बोला गया कि मान लीजिए किसी को सॉरी तो अगर हम बात करें कि कैनाल में हमें जो कैनाल हमने बनाई है वो 100 क्यूबिक डिस्चार्ज ले जाने के लिए बनाई है, और कैनाल से जो हमें डिस्चार्ज मिल रहा है वो 70 क्यूबिक मिल रहा है। तो आउटपुट कितना हो गया? 70 क्यूबिक। इनपुट कितना हो गया? 100 क्यूबिक। हमारा एफिशिएंसी कितनी होगी? 70% हो गई। तो एक जनरल फॉर्मूला है। तो कई बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर मान लीजिए हम लॉसेस को देखें, यहां से होने वाले लॉसेस को देखें और यहां से होने वाली इफिशिएंसी को देखें, तो इफिशिएंसी और लॉसेस का रिलेशनशिप क्या होता है? लॉसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफिशिएंसी होते हैं, या लॉसेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफिशिएंसी होते हैं। नो रिलेशनशिप होता है इन दोनों के बीच में, नो रिलेशनशिप बिटवीन देम, उनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होता है, या ओनली या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी सही नहीं है। नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी सही नहीं है। अब देखो लॉसेस की बात करते हैं तो लॉसेस इज इक्वल टू क्या होता है? पहले बताइएगा, लॉसेस इज इक्वल टू क्या होता है? इनपुट माइनस आउटपुट। आपने बोला था कैनाल में 100 क्यूबिक डिस्चार्ज के लिए बनाया हुआ था, लेकिन मिला कितना? 70। तो मतलब कुछ ना कुछ लॉसेस हुए या नहीं? लॉसेस हुए। तो हम दो केसेस लेकर के चलते हैं। वैसे तो आपको क्लियर हो गया होगा आंसर क्या होगा, बट दो केसेस लेकर के चलते हैं। केस वन, इनपुट है मेरा, जो इनपुट है मेरा वो इनपुट मैं बोल रहा हूं 100 यूनिट है, ठीक है। और आउटपुट जो मैं बोल रहा हूं, आउटपुट मैं बोल दे रहा हूं 80 यूनिट है। अगर हम बात कर रहे हैं आउटपुट 80 यूनिट है तो इफिशिएंसी कितनी हो गई है? 80% हो गई है या नहीं? इफिशिएंसी 80%। लॉसेस कितने हो गए हैं? लॉसेस हो गए हैं 20 यूनिट हो गए हैं। क्लियर बात? अब हम केस 2 ले लेते हैं। केस टू की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इनपुट कितना है? सेम रखते हैं 100 यूनिट, जबकि आउटपुट हम क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं, कितना? 70 यूनिट, ठीक है। तो अब हम बात करें इफिशिएंसी कितनी आ गई हमारी? इफिशिएंसी हमारी जो आ गई है वो कितनी आ गई है? 70%। तो लॉसेस कितने हो गए भैया? लॉसेस हो गए हैं 30 यूनिट। तो मुझे बताओ, अगर लॉसेस बढ़ रहे हैं इफिशिएंसी क्या हो रही है? कम हो रही है नहीं? लॉसेस बढ़े तो इफिशिएंसी कम हो गई है। तो अगर लॉसेस बढ़ते हैं इफिशिएंसी कम होती है, हमारा रिलेशनशिप क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अभी ये बताओ, इतनी बातें सभी को क्लियर हुई या नहीं?
इतनी बातें सभी को क्लियर हुई? तो इफिशियंसी का एक जनरल फॉर्मूला बताया है मैंने, इफिशियंसी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट और लॉसेस इज इक्वल टू इनपुट माइनस आउटपुट। वहां से इन लॉसेस और इफिशियंसी का हमने कुछ ना कुछ रिलेशनशिप निकाला। अब मैं बात करता हूं इरिगेशन इफिशियंसी की। ठीक है, अभी हमने इफिशियंसी की बात की है, अब हम किसकी बात करेंगे? इरिगेशन इफिशियंसी। अब देखो, तुम्हें कोई फॉर्मूले याद करने को नहीं बोलूंगा, 5 तरीके की इरिगेशन इफिशियंसी होती है, तुम्हें एक जनरल फॉर्मूला याद रखना है, क्या? आउटपुट अपॉन इनपुट। इसके अलावा कोई भी फॉर्मूला याद करने की मैं बात नहीं करूंगा। समझना यह है इनपुट क्या होगा और आउटपुट क्या होगा, उससे सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो अब हम बात कर रहे हैं समझने की कि भैया इरिगेशन इफिशियंसी क्या है। मान लीजिए एक बहुत बड़ा तालाब है, इस तालाब से कैनाल लेकर गए, पाइप लेकर के गए और उसको फील्ड पे डाला, पानी को कहां डाला? फील्ड पे। तो अब जब फील्ड पे पानी डाला, जब पाइप से उसको लेके जा रहे हो, तो क्या बताओ, पाइप से कुछ पानी का लॉस हो सकता है? मान लो एक होल हो पानी में, छोटा पाइप में छोटा सा होल हो, या जो कैनाल है, कैनाल से सीपेज हो रहा है, या जो आपने ड्रेन बनाई है तालाब से लेकर फील्ड में ले जाने के, ड्रेन यानी एक छोटी सी नाली बनाई है और उसमें ऊपर से एवापोरेशन हो रहा है, तो क्या जितना पानी इस कैनाल में इनपुट कर रहा है, क्या वो कंप्लीट पानी फील्ड पर पहुंचेगा? क्या नहीं। तो ट्रांसपोर्टेशन के कारण या एवापोरेशन के कारण या सीपेज के कारण कुछ ना कुछ लॉसेस हम काउंट कर रहे हैं या नहीं? तो इस इफिशियंसी को, जो तालाब से फील्ड तक पानी ले जाना है, तो यहां पर कुछ एफिशिएंसी होगी। आउटपुट क्या होगा? कैनाल से फील्ड पर मिलने वाला डिस्चार्ज। और इनपुट क्या होगा? कैनाल में कितना पानी आपने डाला। कैनाल में आप 30 क्यूबिक से डाल रहे हैं, यहां पर 28 क्यूबिक से मिल रहा है, फील्ड पे 28 क्यूबिक से। तो बताओ इरिगेशन में कुछ ना कुछ इफिशियंसी आई? चलो, अब तुमने पानी डाल दिया है फील्ड पे, पानी डाल दिया है फील्ड पे, सुनना पूरी बात, फील्ड पे पानी डाल दिया है, तो जितना पानी तुमने डाला, क्या सारा का सारा पानी रूट्स ने यानी प्लांट्स ने अपनी ग्रोथ के लिए यूज किया? क्या जरूरी नहीं है। क्यों? जितना पानी तुमने डाला वो जरूरी नहीं है प्लांट्स ने अपनी ग्रोथ के लिए यूज किया, क्योंकि जब पानी डालोगे कुछ पानी बह जाएगा और कुछ पानी नीचे रूट जोन में जाएगा। तो जो पानी बह गया है उसको क्या रन ऑफ वाटर बोल सकते हो या नहीं? रन ऑफ हो गया, तो फिर से कुछ लॉसेस हुए या नहीं? फिर से कुछ लॉसेस हुए, तो ये होता है वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी। ठीक है, अब समझना बात को कि डिफरेंट तरीके की इफिशियंसी की बात कर रहा हूं। ठीक है, वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी। तीसरा, अब पानी पहुंच गया है फील्ड पर, तो कुछ पानी बह गया था, कुछ पानी रूट जोन में आया, लेकिन रूट जोन में जो पानी चाहिए था 10 सेंटीमीटर डेप्थ चाहिए था, और तुमने कैलकुलेशन करके 10 सेंटीमीटर का तो भेजा था, बट वो जमा हुआ केवल 9 सेंटीमीटर। तो बताओ रूट जोन में वाटर के स्टोरेज में कुछ कमी आई? जितना स्टोरेज चाहिए था, क्या उतना स्टोरेज मिला? नहीं मिला। हमने कैलकुलेशन उसी स्टोरेज के अकॉर्डिंग की थी, बट कुछ लॉसेस हो गए, पानी बह गया, कुछ लॉसेस हो गए, तो क्या बताओ फिर से कोई एफिशिएंसी है, जिसे हम बोलते हैं वाटर स्टोरेज इफिशियंसी। वाटर स्टोरेज इफिशियंसी। और अगेन रूट जोन में जो पानी गया, रूट जोन में पानी गया, हो सकता है वहां पर कुछ सॉल्ट अवेलेबल हो, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है सॉल्ट के बारे में, कुछ सॉल्ट अवेलेबल हो, तो कुछ पानी उस सॉल्ट को घोलने में काम आएगा। तो जितना पानी रूट जोन में गया या जितना पानी फील्ड पर गया, क्या कंप्लीटली प्लांट ने अपने यूज के लिए लिया? जरूरी नहीं है कि कंप्लीटली अपनी, फिर से कुछ लॉसेस हो गए या नहीं? तो वाटर यूज इफिशिएंटली एफिशिएंसी, ठीक है, वाटर बेनिफिशियरी या वाटर यूज इफिशियंसीज वहां पर हमारा निकल करके आता है। और एक और कंडीशन होती है, जहां तुमने फील्ड, ये तुम्हारी फील्ड है, समझना ये तुम्हारी फील्ड है, ठीक है, इस फील्ड पे तुमने यहां पे लगाया पाइप, यहां पर पाइप लगाया, तो यहां पर जो पानी आएगा वो बहुत देर तक आएगा, डेप्थ ज्यादा हो जाएगी या नहीं, और आगे जाएगा तो कम डेप्थ तक पानी जा पाएगा। तो क्या यहां पर कुछ ना कुछ डेप्थ में, डेप्थ जो पेनिट्रेट हो रही है वाटर की, उसमें चेंजेस आए या नहीं? और उसमें चेंजेस आए तो यूनिफॉर्मिटी में चेंज आ जाते हैं या नहीं? तो इस तरीके से वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी हम यहां पर निकालेंगे। तो डिफरेंट तरीके की एफिशिएंसी निकालेंगे, लेकिन एक ही फॉर्मूला बताऊंगा, आउटपुट अपॉन इनपुट के माध्यम से। तो क्लियर हुआ कि इरिगेशंस में डिफरेंट तरीके की एफिशिएंसी होती है। ट्रांसपोर्टेशन में कुछ लॉसेस हुए, वाटर को फील्ड पर अप्लाई किया, कुछ लॉसेस हुए, फिर अगेन वाटर रूट जोन में कितना स्टोर हुआ, उसमें लॉसेस हुए, वाटर की डेप्थ अनइक्वली पेनिट्रेट हुई, उसमें लॉसेस हुए, या वाटर का
कंप्लीटली यूज हुआ या नहीं हुआ, उसमें कुछ लॉसेस हुए, उनके बेसिस पर हम यहां पर इरिगेशन एफिशिएंसी को डिफाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले इरिगेशन एफिशिएंसी के बारे में हम थोड़ा सा लिख लेंगे कि इरिगेशन एफिशिएंसी क्या होता है। तो हम लिखेंगे वाटर अप्लाइड ऑन फील्ड is lost in transportation यानी कन्वेयंस। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या? कन्वे करना यानी ले जाना। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपीरेशन, इवेपोरेशन, सीपेज, रन ऑफ, ETC। ठीक है, जो हम बात करते हैं वाटर अप्लाइड ऑन द फील्ड इज लॉस्ट इन ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपिरेशन, इवेपोरेशन, सीपेज एंड रन ऑफ ETC। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है पेड़ों की पत्तियों से पानी का एवापोरेट होना, पेड़ों की पत्तियों से पानी का एवापोरेट होना। और एवापोरेशन का मतलब डायरेक्टली वाटर बॉडी से या फिर सॉइल के आसपास से वाटर का एवापोरेट होना। ठीक है, सीपेज आपको पता ही है एंड रन ऑफ आपको पता ही है। Hence, some of the efficiencies has been defined as follows. Some of the efficiency has been defined as follows. तो डिफरेंट तरीके से वाटर का लॉसेस हो रहा है, उनके वजह से डिफरेंट एफिशिएंसी डिफाइन हो रही हैं, वो एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। इतना स्टेटमेंट लिख लिया आपने इरिगेशन एफिशिएंसी में। ये स्टेटमेंट मोर देन सफिशिएंट है आपको समझने के लिए कि एफिशिएंसीज को डिफाइन क्यों किया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली एफिशिएंसी पढ़ते हैं, सबसे पहली एफिशिएंसी जिसका नाम है वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी। ठीक है, वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी, और इसको ईटा सी से हम डिनोट करते हैं। ईटा और सफिक्स में हम क्या लगा देंगे? सी लगा देंगे। तो इसको हम बोलते हैं वाटर कन्वेयंस। कन्वे का मतलब क्या करना? ट्रांसपोर्ट करना। मान लीजिए यहां पर आपका एक पॉन्ड है, ये तालाब है। ठीक है, इस तालाब से आपने बनाई ये कैनाल। ये क्या बनाया? कैनाल। ये कैनाल बनाया, और ये कैनाल से पानी कहां पर दे रहे हो? इस फील्ड पर दे रहे हो। कैनाल से पानी कहां पर दे रहे हो? इस फील्ड पर दे रहे हो। तो तुम मुझे बताओ, यहां से हम बात कर रहे हैं कन्वेयंस। कन्वेयंस का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन के दौरान। कन्वेयंस का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन के दौरान। तो ट्रांसपोर्टेशन कहां होगा? जब पॉन्ड से पानी यहां पर जाएगा और ट्रांसपोर्ट कहां हो रहा है? फील्ड पर। तो ये ट्रांसपोर्टेशन एलिमेंट कौन सा हो गया? कैनाल हो गया। तो क्या इसको तुम वाटर जो इनपुट हो रहा है कैनाल में, इसको इनपुट बोलोगे या नहीं? और यहां पर जो वाटर मिल रहा है उसको आप क्या बोलोगे? आउटपुट बोलोगे या नहीं? इसको क्या बोला जाएगा? आउटपुट। अगर ये इनपुट हुआ आपका, ये आउटपुट हुआ, तो यहां पर जो लॉसेस होंगे, लॉसेस ड्यू टू सीपेज एंड एवापोरेशन, सीपेज एंड इवेपोरेशन, और इन शॉर्ट आप क्या लिख सकते हो? इन कन्वेयंस में कुछ ना कुछ लॉसेस हुए या नहीं? तो अब तुम मुझे बता दो, क्या वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी की तुम डेफिनेशन लिख सकते हो? वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी की डेफिनेशन लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? इट इज अ रेशियो ऑफ वाटर अप्लाइड ऑन द फील्ड, to the water delivered into the canal। कैनाल में कितना पानी दिया वो हमारा इनपुट हुआ, और वाटर डिलीवर्ड ऑन द फील्ड, या ऐसा लिख सकते हो, इट इज द रेशियो ऑफ वाटर अप्लाइड ऑन द फील्ड टू द वाटर एंटर्ड इनटू द कैनाल। तो आउटपुट अपॉन इनपुट हो गया या नहीं? तो हम लिखेंगे कन्वीनियंस एफिशिएंसी इज इक्वल टू वाटर अप्लाइड ऑन द फील्ड अपॉन वाटर
इनपुट इनटू द कैनाल इनटू 100 तो ये हमारी क्या हो गई है, वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी। क्या तुमने सिंपली इसको आउटपुट अपॉन इनपुट लिखा है यानी ये आपका आउटपुट कितना हो गया, VF वाटर अप्लाइड ऑन द फील्ड, इनपुट कितना हो गया है, VC, कैनाल में कितना इनपुट दिया वो VC वैल्यू हो गई है। अब मुझे बताओ ये जो मैंने लिखी हुई है एफिशिएंसी अभी वॉल्यूम के टर्म में लिखी हुई है, अगर मैं डिस्चार्ज के टर्म में लिख दूं दोनों टर्म को तो डिस्चार्ज के टर्म में भी आ जाएगा या नहीं, या वाटर अप्लाइड ऑन द फील्ड इन टर्म्स ऑफ डेप्थ लिख दूं और यहां से इन टर्म्स ऑफ डेप्थ कितना वाटर कैनाल में ले रहा हूं, क्या डेप्थ के फॉर्म में आ जाएगा या नहीं। तो यहां पर आपको कंप्लीटली वॉल्यूम दिया जा सकता है और बोला जा सकता है कि इतनी डेप्थ अप्लाइड हो रही है, और क्रॉस सेक्शन या फिर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया दे दिया जाएगा, तो एक जगह डेप्थ दे दी जाएगी और एक जगह मान लीजिए वॉल्यूम दे दिया जाएगा, तो आप उसका कन्वर्जन कर लेंगे या नहीं, आप उसका कन्वर्जन कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है, कन्वर्जन करना होगा तो ध्यान रखना दोनों यूनिट सेम होना चाहिए, या तो दोनों डिस्चार्ज होंगे या तो दोनों वॉल्यूम होंगे या फिर दोनों डेप्थ होकर के आएंगे। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी कौन से लॉसेस को अपने इस फॉर्मूले के अंदर कंसीडर कर रही है, इस फॉर्मूले के अंदर तो कौन से लॉसेस ड्यू टू सीपेज एंड एवापोरेशन, और इन शॉर्ट हम क्या बोलेंगे, कन्वेंस में जो भी लॉसेस होंगे, कन्वेंस एंड ट्रांसमिशन, तो हम लिखेंगे इट कंसीडर्ड कन्वेंस एंड ट्रांसमिशन लॉसेस और कन्वेंस लॉसेस को क्या करेगा, ये कंसीडर करेगा। और अगर मान लीजिए यहां पर आपको लॉसेस दे दिए जाए, बोला जाएगा लॉसेस दे दिए, लॉसेस कैसे निकालोगे, लॉसेस इक्वल टू क्या होगा, इनपुट माइनस आउटपुट, मतलब वाटर एंटर्ड इनटू द कैनाल माइनस वाटर अप्लाइड ऑन द फील्ड, वही आपके लॉसेस हो जाएंगे। वाटर एंटर्ड इनटू द कैनाल माइनस वाटर अप्लाइड ऑन द फील्ड, यही आपका लॉसेस हो जाएंगे। तो एक एफिशिएंसी हुई वाटर कन्वेंस। अभी आपको ये चीज क्लियर हुई या नहीं, मुझे ये बताइएगा, इतनी चीज क्लियर हुई या नहीं, यस और नो, बहुत बढ़िया। तो नोट डाउन कर लीजिएगा, एक एफिशिएंसी बिल्कुल सिंपल तरीके से समझी आपने, फॉर्मूला क्या पढ़ा, बस आउटपुट अपॉन इनपुट, पहले आउटपुट समझा क्या है, इनपुट समझा क्या है, और उससे आपने एफिशिएंसी डिफाइन कर दी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े। ठीक है, दूसरी एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आपने क्या किया है, आपने पानी कहां, कैनाल से फील्ड तक पहुंचा दिया है। तो दूसरी एफिशिएंसी की बात करते हैं जिसे हम बोलते हैं वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। तो हम इसको ईटा ए से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, ईटा ए से डिनोट करते हैं। तो वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, और देखिएगा जब भी क्वेश्चन में इरिगेशन वर्ड से रिलेटेड कोई एफिशिएंसी मेंशन होगी, वहां पर कुछ भी नहीं बोला जाएगा, केवल इतना बोला गया है कि एफिशिएंसी है, तो हम उसको वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी मान करके चलते हैं। अगर वहां पर लिखा है इरिगेशन एफिशिएंसी इज, अगर इतना लिख दिया है कि इरिगेशन एफिशिएंसी इज, तो हम उसको क्या मान के चलेंगे, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी ही मान करके चलेंगे, ये हमारा रूल है। ठीक है, अब कन्वे हो गया है पानी, कन्वे हो गया, कहां पहुंच गया है, फील्ड पर। अब फील्ड पर पानी जब पहुंच गया है तो यहां पर इस केस में इनपुट क्या हो जाएगा, फील्ड पर जो पानी पहुंच रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। अब इस केस में इनपुट क्या हो गया है, जो फील्ड पर पानी पहुंच रहा है वो आपका इनपुट। तो मान लीजिए ये आपकी फील्ड है, ये क्या है, फील्ड है। ठीक है, इस फील्ड पर पानी दिया आपने, ये आपका क्या हुआ, इनपुट कहां से पानी दिया था, कैनाल से। तो वाटर अप्लाइड ऑन फील्ड, ये तो आपका क्या हुआ, इनपुट हो गया है। अगर ये इनपुट हो गया है तो देखिएगा ये पानी कहीं ना कहीं यहां पर रूट जोन में स्टोर हो जाएगा या नहीं, ये पानी क्या होगा, रूट जोन में स्टोर हो जाएगा या नहीं। तो हम लिखेंगे वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन। कहां हो गया है, वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन। तो इनपुट तो हमारा ये हो गया, तो ये हमारा क्या निकल कर आया, ये हमारा क्या निकल करके आया, आउटपुट निकल करके आया नहीं। आउटपुट हम क्या बोला, VRZ, वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन। अब यहां पर लॉसेस कौन से हुए, ध्यान देना,
अगर पानी यहां पर अप्लाइड हुआ है तो कुछ पानी यहां से बाहर एज अ रन ऑफ निकल करके भाग रहा होगा या नहीं? कैसा भाग रहा होगा? रन ऑफ। और कुछ पानी क्या हो रहा है? स्टोर। तो इसी डायग्राम को थोड़ा सा और देखो, अगर तुम इस तरीके से देखो, यहां पर बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं, यहां पर हमने VF अप्लाइड किया, वाटर अप्लाइड ऑन द फील्ड किया, और कुछ पानी यहां से एज अ रन ऑफ वापस हो गया, रन ऑफ निकल गया। ठीक है, रन ऑफ निकल गया। और कुछ पानी क्या हुआ? रूट जोन में स्टोर हो गया। कुछ पानी रूट जोन में क्या हुआ? स्टोर हो गया। तो अब हमारा इनपुट तो ये हमारा ये हो गया है और आउटपुट हमारा ये हो गया है, जबकि लॉसेस क्या हो गए हैं? लॉसेस हमारे रन ऑफ लॉसेस को काउंट कर लिया है। तो फील्ड पे अप्लाई करने के बाद हमने क्या किया? लॉसेस को काउंट कर लिया। अब मुझे बताओ, डेफिनेशन बता दोगे या नहीं? डेफिनेशन बता दोगे तो लिखना, डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द रेशियो ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन ऑफ प्लांट्स टू द, ये तो हो गया आउटपुट, टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर applied on field, quantity of water applied on field। तो ये ऐसा भी लिख सकते हो आप, it is the quantity of water, it is the ratio of quantity of water stored in the root zone of plants to the quantity of water applied on the field। तो अब अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ईटा A इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? VRZ अपॉन क्या लिखेंगे अपन? VF इंटू 100। अब नोटेशंस में अलग से नहीं लिखवा रहा हूं, आप समझ जाओगे, तो यही लिख सकते हो, वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन। क्या लिख रहे हैं हम? इसको हम लिख रहे हैं VRZ, वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन ऑफ प्लांट। तो इसको क्या लिख रहे हैं? VRZ। ठीक है, और यही लिख सकते हैं क्वांटिटी ऑफ वाटर अप्लाइड ऑन द फील्ड, तो इसको क्या लिखोगे? VF लिख सकते हो। तो इस तरीके से नोटेशंस अलग से भी लिख सकते हो, आप मेंशन कर सकते हो अपने नोटबुक में, लेकिन मैंने यहीं पर मेंशन कर दिया है। तो बताओ, आउटपुट अपॉन इनपुट हुआ या नहीं? लॉसेस क्या हुए? लॉसेस, रन ऑफ लॉसेस। तो कई बार क्वेश्चन में ये दे देगा कि वाटर अप्लाइड ऑन द फील्ड इज 100 क्यूबिक या 100 मीटर क्यूब, and water lost in runoff, water lost during runoff is 5 मीटर क्यूब। तो हमें VRZ नहीं देगा, तो VRZ निकालने के लिए क्या? वाटर अप्लाइड ऑन द फील्ड अपॉन वाटर लॉस्ट ड्यूरिंग रनऑफ। क्या ये आप लॉसेस को माइनस कर दोगे तो VRZ निकल करके आ जाएगा या नहीं? VRZ, वही लॉसेस वाला फॉर्मूला हमने लगाया हुआ है। तो कई बार आपको क्वेश्चंस में क्या देगा? वाटर लॉस ड्यूरिंग द रन ऑफ, और क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज कर देगा। डायरेक्टली ये ना दे करके आपको VRZ ना दे करके क्या देगा? वाटर अप्लाइड ऑन फील्ड एंड लॉसेस दे देगा, वो लॉसेस कितने हो गए हैं। तो उससे आपको VRZ निकालना होगा और वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी निकालना होगा। तो ये बात क्लियर है सभी को? अब क्वेश्चन क्या पूछेगा कि वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी किन लॉसेस को कंसीडर कर रहा है? मेनली किन लॉसेस को? क्या एवापोरेशन लॉसेस को? नहीं। ट्रांसमिशन लॉसेस को? नहीं। किसको कंसीडर कर रहा है? ये कंसीडर कर रहा है रन ऑफ लॉसेस को। तो नेक्स्ट पॉइंट यही लिख लीजिएगा, इट कंसीडर्ड रन ऑफ लॉसेस ऑन द फील्ड। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या? इसका दूसरा नाम भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम कहा जाता है फार्म एफिशिएंसी। तो कई बार लिखा जाता है इट इज ऑल्सो नोन एज फार्म एफिशिएंसी। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लेता है कि भैया फार्म एफिशिएंसी दी गई है, तो फार्म एफिशिएंसी का मतलब है वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी से। फार्म एफिशिएंसी का मतलब क्या है? वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन में चेंज करके पूछा गया है तो फार्म एफिशिएंसी क्या होती है? वो हमारा वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी होता है। तो मुझे बताओ, अभी तक क्या एफिशिएंसी किसी को डिफिकल्ट लगी? मैंने ऐसा कई लोगों से सुना हुआ है फीडबैक आपका कि सर एफिशिएंसी वाले फॉर्मूले याद नहीं होते हैं। मैंने तो याद करने को बोला ही नहीं है, मैंने क्या बोला? आउटपुट अपॉन इनपुट निकालो। तो देखो, पहली बार में पानी कहां से लेकर के आए? तालाब से लेकर के आए, कैनाल सिस्टम से, कन्वेयंस। अब अप्लाई कर दिया है फील्ड पे, तो कौन सी आई? एप्लीकेशन। तो आउटपुट अपॉन इनपुट निकाल लिया।
आउटपुट अपॉन इनपुट, तो आउटपुट क्या था, रूट जोन में स्टोर हुआ अपॉन इनपुट यानी अप्लाइड ऑन फील्ड। क्लियर है बात सभी को? कौन से लॉसेस काउंट हो गए, रन ऑफ लॉसेस काउंट हो गए। तो डायग्राम से पूरी बात समझ में आ रही, दिमाग में इमेज बन रही है या नहीं? इमेज बनना इंपॉर्टेंट है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब पानी तो अप्लाई हो गया है, और अप्लाई होने के बाद कहां हो गया है, रूट जोन में हो गया है, रूट जोन में हो गया है, ठीक है। अब रूट जोन में तो हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ डाउट है। क्या डाउट है वो देखते हैं रूट जोन के। अब आगे की बात करते हैं। तो अगली जो इफिशियंसी होगी है वो होती है वाटर स्टोरेज इफिशियंसी। क्या होता है, वाटर स्टोरेज इफिशियंसी, ठीक है, वाटर स्टोरेज इफिशियंसी कहेंगे, हाँ, वाटर स्टोरेज इफिशियंसी। अब वाटर स्टोरेज इफिशियंसी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्टोरेज है तो क्या है, ईटा एस। अब देखो, अब कंडीशन समझना क्या है, ये वाटर अप्लाइड हो गया था रूट जोन पे, रन ऑफ को हमने निकाल दिया, लेकिन तुम मुझे बताओ फील्ड की जो रिक्वायरमेंट थी, ये फील्ड था, ये रूट जोन था, ठीक है। ये एक टर्म होता है फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी का मतलब ये समझ लो कि तुम्हारा पानी गले तक भरा हुआ है, ठीक है, पानी कंप्लीटली फुल है, जितना पानी रिक्वायर्ड है वो पूरा भरा हुआ है, ठीक है। कुछ समय बाद, कुछ घंटे बाद तुम्हारे शरीर में पानी का स्तर नीचे जाएगा, पानी का स्तर नीचे गया, मान लीजिए अवेलेबल मॉइस्चर तक चला गया, कितना, अवेलेबल मॉइस्चर, अवेलेबल मॉइस्चर तक चला गया। तो बताओ अब तुम्हें रिफिल करने के लिए, पूरा रिफिल करने के लिए कितना रिक्वायरमेंट है, फील्ड कैपेसिटी और अवेलेबल मॉइस्चर के बीच में पानी की रिक्वायरमेंट है या नहीं? फील्ड कैपेसिटी और अवेलेबल मॉइस्चर के बीच में पानी की रिक्वायरमेंट है। तो देखो पानी फील्ड पे चला गया था, रूट जोन में स्टोर हो गया था, तो हमने बोला कि जो वाटर की रिक्वायरमेंट है, वी रिक्वायर्ड इन द रूट जोन, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन द रूट जोन, तो रिक्वायर्ड अमाउंट, रिक्वायर्ड क्वांटिटी इन रूट जोन, रिक्वायर्ड क्वांटिटी इन रूट जोन, रूट जोन में रिक्वायर्ड क्वांटिटी कितनी है, वी आर जेड। लेकिन जो पानी स्टोर्ड हुआ वो कितना हुआ, जो पानी स्टोर्ड हुआ वो कितना हुआ, वी आर जेड, केवल कितना हुआ, वी आर जेड। तो तुमने तो वी आर जेड रिक्वायर्ड क्वांटिटी का, रिक्वायर्ड क्वांटिटी का कैलकुलेशन करके पानी दिया था, लेकिन अब स्टोर्ड कितना हुआ, वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन, रूट जोन, रूट जोन में जो क्वांटिटी स्टोर्ड इन रूट जोन की बात कर रहे हैं, तो क्वांटिटी स्टोर्ड इन रूट जोन कितना हुआ, वी आर जेड हुआ। तो तुम मुझे बताओ यहां पर इनपुट क्या होगा, अब चेक करो तुम, इनपुट क्या हुआ, इनपुट क्या हुआ, इनपुट हुआ हमारा वी आर जेड, ये क्या हुआ, इनपुट। इनपुट हमें इतना चाहिए था, कि हमें कितना चाहिए था, रिक्वायर्ड चाहिए था, और आउटपुट कितना हुआ, वी आर जेड, आउटपुट कितना हुआ, बी आर जेड। तभी तो हमने बोला स्टोरेज, कितना स्टोरेज हुआ। तो ये जो पॉइंट आ रहे हैं यहां पर, क्या ये तुम इनको लॉसेस में काउंट कर सकते हो या नहीं? इतना पोर्शन लॉस में चले गए हो या नहीं? इतना पोर्शन किस में चले गए हो, लॉस। और लॉस इज इक्वल टू क्या होता है, लॉस में चले गए हो या नहीं? और लॉस इज इक्वल टू क्या होता है, इनपुट माइनस आउटपुट, यही होगा या नहीं? तो हमने इनपुट और आउटपुट सही निकाले हैं या नहीं? तो हम लिखेंगे इसको कि इट इज द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन द रूट जोन, रूट जोन टू रीच अप टू फील्ड कैपेसिटी, अप टू फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी तक पहुंचने के लिए, फील्ड कैपेसिटी तक पहुंचने के लिए कितना वाटर का डेप्थ रिक्वायर्ड है, डेप्थ होगा या क्वांटिटी, ठीक है, टू द वाटर, क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्वांटिटी ऑफ वाटर stored इन द रूट जोन। एक्चुअल में जो क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर्ड की गई है रूट जोन में, वो कितनी हो रही है? तो तुम मुझे बताओ, क्या इसके बाद अगली स्टेज यहीं पे पहुंच गए और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पहुंच गए, उसके अंदर पहुंच गए हैं या नहीं? तो अगर हम बात करें इसके बाद जो स्टेप आई उस पर, तो देखिए एक एक करके, तालाब से चले फील्ड पे आ गए, फील्ड में भी अब सॉइल के अंदर, ठीक है। तो हम बात करें स्टोरेज इफिशियंसी इज इक्वल टू कितना होगा, वाटर
stored in the root zone upon water required in the root zone into 100। तो क्या ये हमारा स्टोरेज इफिशियंसी हो गई या नहीं? वाटर स्टोरेज इफिशियंसी की हमने बात कर ली है या नहीं? तो वाटर स्टोरेज इफिशियंसी, तो अगेन तुम्हें अगर ये डेप्थ निकालने को कभी आए तो कैसे निकालोगे? फील्ड कैपेसिटी और अवेलेबल मॉइस्चर के बीच में जितनी भी डेप्थ ऑफ वाटर बोलेगा, वो जितना डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होगा, क्या वही तुम्हारा डेप्थ ऑफ वाटर हमारा क्या हो जाएगा? हमारा डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड रूट जोन में हो जाएगा या नहीं? या डेप्थ ऑफ वाटर तो बोल दे, साथ ही साथ इसका क्रॉस सेक्शन एरिया दे दे। वो बोल दे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? ए है। तो अगर तुम्हें ये जो रूट जोन में वाटर स्टोर्ड हुआ है वो डेप्थ ना दे करके वॉल्यूम दे दे और बोले फील्ड कैपेसिटी और अवेलेबल मॉइस्चर के बीच में इतना डेप्थ रिक्वायर्ड है और क्रॉस सेक्शन एरिया इतना है, तो क्या एरिया इनटू डेप्थ करके आप वॉल्यूम निकाल लोगे या नहीं? तो क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकता है, हमें याद क्या रखना है? आउटपुट अपॉन इनपुट। और हमने क्या आउटपुट अपॉन इनपुट ही लिखा हुआ है या नहीं? बार बार एक ही चीज बता रहा हूं, आउटपुट अपॉन इनपुट। इफिशियंसी वर्ड आए कहीं भी, जनरल फॉर्मूला आउटपुट अपॉन इनपुट, बस पहचान लो आउटपुट क्या है और पहचान लो इनपुट क्या है, आपका क्वेश्चंस काफी ज्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, तो वाटर स्टोरेज इफिशियंसी को हमने यहां पर काउंट किया हुआ है। क्लियर है बात सभी को? सभी को बात क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारी हो गई वाटर स्टोरेज। अब इस वाटर स्टोरेज इफिशियंसी में भी एक टर्म होता है वाटर यूज बेनिफिशियली। वाटर यूज बेनिफिशियली हम बात करते हैं कितना यूज है, क्योंकि अगर हम जो रूट जोन में ये वाटर स्टोर कर रहे हैं तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस रूट जोन में जो वाटर स्टोर किया ये है आपके रूट्स। ठीक है, इन रूट्स ने इस कंप्लीट वाटर को यूज नहीं किया, कुछ वाटर यहां पर लीचिंग रिक्वायरमेंट में लग गया। लीचिंग रिक्वायरमेंट क्या होती है? सॉल्ट को घोलना, जो भी सॉल्ट अवेलेबल है उनको घोलना और उस सॉल्ट को फिर पानी में घुलने के बाद उस पानी को ड्रेन कर देना, बाहर निकाल देना। तो जितने भी सॉल्ट है पानी के साथ मिलकर के बाहर निकल जाएंगे, वो होती है लीचिंग रिक्वायरमेंट। ठीक है, हमें लीचिंग रिक्वायरमेंट देखना पड़ेगी, हमें वाटर का यूजफुल देखना पड़ेगा कि यूजफुल कितना वाटर यूज किया प्लांट्स ने अपनी ग्रोथ के लिए। और कुछ वाटर प्री शोइंग, जैसे आपने पढ़ा हुआ था पैलियो इरिगेशन, पढ़ा था या नहीं? पैलियो इरिगेशन क्या था? शोइंग के पहले हम रिक्वायरमेंट, कुछ इनिशियली रिक्वायरमेंट रखते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है? पैलियो इरिगेशन कहा जाता है। तो पैलियो इरिगेशन में कुछ वाटर लगा तो वो वाटर भी यहां पर यूज होगा। तो उन सभी पॉइंट्स को निकालने के बाद कितना बेनिफिशियली प्लांट्स के द्वारा यूज किया गया वो आपका आउटपुट, और कितना फील्ड पर अप्लाइड हुआ वो आपका इनपुट। तो वो हमारा हो जाएगा क्या? वाटर यूज बेनिफिशियली इफिशियंसी। वाटर यूज बेनिफिशियली इफिशियंसी, तो इसको लिखते हैं हम। ठीक है, वाटर यूज बेनिफिशियली इफिशियंसी। तो हम इसको जो डिनोट करते हैं ईटा बी यू से करते हैं, यूज बेनिफिशियली। ठीक है, यूज बेनिफिशियली, या हम यू वी से भी कर सकते हैं। कई बार देखो बी यू से भी कर सकते हैं और बी यू से भी कर सकते हैं और यू से भी कर सकते हैं। वाटर यूज के हिसाब से वाटर यूज बेनिफिशियली हम इसको यूज करते हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर, बात समझने की बात करना। वाटर ये हमारी फील्ड है। ठीक है, फील्ड पे हमने कितना पानी दिया? ये फील्ड पर पानी दिया। अब ये जो फील्ड पे पानी दे रहे हैं ये हमारा क्या हो जाएगा? इनपुट हो जाएगा या नहीं? और यहां पर कुछ वाटर अगर हम बात कर रहे हैं वाटर बेनिफिशियली यूज्ड बाय प्लांट्स, वाटर बेनिफिशियली केवल मतलब प्लांट्स के द्वारा ही जो यूज किया, बेनिफिशियली यूज्ड बाय प्लांट्स, केवल इतना पानी बेनिफिशियली यूज किया गया है प्लांट्स के द्वारा। तो रेस्ट वाटर की अगर हम बात करें, लॉसेस जो होंगे वो लॉसेस क्या होगा? ये तो आपका क्या हो गया? आउटपुट हो गया या नहीं? ये आउटपुट हो गया। तो लॉस इज इक्वल टू क्या होता है? इनपुट माइनस वी एफ माइनस वी वी यू। तो कुछ अमाउंट लॉस हुआ, तो ये जो लॉस है वो किसके कारण हो रहा है? वाटर लॉस्ट इन प्री शोइंग रिक्वायरमेंट कॉमा लीचिंग रिक्वायरमेंट ईटीसी।
अगर प्री शोइंग की बात करें तो प्री शोइंग में जितना भी वाटर हमने फील्ड पर अप्लाइड किया उसमें हो सकता है प्री शोइंग रिक्वायरमेंट को भी मिला रहा हो सकता है सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम करने का काम कर रहा हो या सॉल्ट को ड्रेन करने का काम कर रहा हो, तो वो लीचिंग रिक्वायरमेंट भी काउंट होता है। तो जो भी लॉसेस होंगे वो किसके कारण होंगे? प्री शोइंग एंड लीचिंग रिक्वायरमेंट के कारण। तो बेनिफिशियली वाटर यूज हो जाएगा या नहीं? तो अगर हम बात करें कि आपको बोल दिया गया है प्री शोइंग रिक्वायरमेंट दी गई, क्वेश्चन में क्या दिया गया? प्री शोइंग रिक्वायरमेंट, लीचिंग रिक्वायरमेंट नहीं दी है। तो आपसे बोला फील्ड पर हमने अप्लाइड किया 500 क्यूमिक अप्लाइड किया और जो हमारी प्री शोइंग रिक्वायरमेंट है वो 100 क्यूमिक की है। तो बताइए प्लांट्स द्वारा बेनिफिशियली कितना यूज किया गया? कितना यूज किया? 500 माइनस 100, 500 माइनस 100, तो VVU निकल के आ जाएगा, यानी वाटर बेनिफिशियली यूज्ड बाय प्लांट, क्या VVU निकल के आ जाएगा या नहीं? तो ये हमारा आउटपुट हो गया। निकाल लोगे इस तरीके से क्वेश्चन, तो थोड़ा सा ट्रिकी बनाने के लिए आपको ये सारी रिक्वायरमेंट वो निकाल करके दे देगा, तो ये कंसीडर करेगा। अब यहां पर क्वेश्चन आ जाता है कि वाटर यूज बेनिफिशियली जो एफिशिएंसी है वो किन किन रिक्वायरमेंट को कंसीडर कर रही है, किन किन पैरामीटर को? तो वो किसको? प्री शोइंग एंड लीचिंग रिक्वायरमेंट को कर रही है। इसके अलावा और भी कुछ होंगे तो वहां छोटे मोटे रिक्वायरमेंट यहां पर लिए जा सकते हैं। तो हम लिखेंगे इसको, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वाटर यूज्ड बेनिफिशियली VVU by plants to the quantity of water applied on field, क्वांटिटी ऑफ वाटर अप्लाइड ऑन फील्ड। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो वाटर यूज इफिशियंसी इज इक्वल टू कितना होगा? VVU अपॉन VF इंटू 100। तो ये हमारा निकल करके क्या आ जाएगा? वाटर यूज बेनिफिशियली इफिशियंसी। क्या निकल करके आएगा? वाटर यूज बेनिफिशियली इफिशियंसी। देखो इस इफिशियंसी का ज्यादा यूज नहीं होता है जनरली, बट क्वेश्चन आएगा तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या रिक्वायरमेंट को इंक्लूड कर रहा है। तो हम बात करते हैं, इट इंक्लूड्स प्री शोइंग रिक्वायरमेंट, कॉमा लीचिंग रिक्वायरमेंट ETC। तो ये सारी रिक्वायरमेंट को यहां पर यूज किया जा रहा है। क्लियर है बात सभी को? तो वाटर बेनिफिशियली यूज कितना दिया जा रहा है वो हमारा आउटपुट हो गया। इनपुट क्या हो गया है? वाटर अप्लाइड ऑन द फील्ड। तो आउटपुट अपॉन इनपुट, लॉस इज इक्वल टू इनपुट माइनस आउटपुट। एक फॉर्मूला, सारी इफिशियंसी उसी से बात कर रहा हूं। बस आपको समझना है कि इनपुट क्या होगा, आउटपुट क्या होगा। उसके वेरिएशन भी बात कर रहे हैं कि अगर कोई चीज दी गई है, कोई चीज नहीं दी गई है, तो अगर ये VVU नहीं दिया गया है तो हम कैसे निकालेंगे? लीचिंग रिक्वायरमेंट या जो भी दिया होगा उसको माइनस कर देंगे, उससे हमारी रिक्वायरमेंट निकल करके आ जाएगी। ठीक है, चलो क्लियर है इतनी बात? तो इन द लास्ट हम लास्ट इफिशियंसी की बात करते हैं जिसे हम बोलते हैं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी। तो एक एक क्वेश्चंस यहां पर क्लियर कर रहा हूं, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, किसी भी तरीके से हो, कि क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं, कौन सा इफिशियंसी किस तरीके की रिक्वायरमेंट को इंक्लूड कर रहा है, कौन सी इफिशियंसी किस तरीके की रिक्वायरमेंट को इंक्लूड कर रहा है, ये क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा था मैं? वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी। ये एफिशिएंसी पे न्यूमेरिकल जनरली पूछा जाता है। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल जनरली पूछा जाता है। क्या न्यूमेरिकल पूछा जाता है? तो इसको हम ईटा डी से डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब ये है क्या, थोड़ा समझने की बात करते हैं। ठीक है, तुमने जब फील्ड पर, यहां पर मान लीजिए फील्ड का ये हेड पॉइंट है, हेड ऑफ फील्ड, और ये क्या है? एंड ऑफ फील्ड, एंड ऑफ फील्ड। फील्ड के हेड पे लगाया तुमने पानी का पाइप। जब हेड पर पानी का पाइप लगाया तो पानी ने कुछ डेप्थ तक पेनिट्रेट किया। लेट से
हेड पर जो पेनिट्रेशन हुआ वो हो गया D1। कितना हो गया D1। चलो इसको हम बात कर लेते हैं H1 बोल देते हैं। कितना H1, ठीक है। लेकिन पानी जब आगे जा रहा है तो उस कंडीशन में जो एंड पर जो पेनिट्रेशन हुआ वो कितना हुआ, वो H2 हो गया। कितना हो गया है, वो H2 पेनिट्रेशन ऑफ वाटर हो गया। तो H1 एंड H2 की बात करें तो H1 क्या है, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ वाटर, पेनिट्रेशन ऑफ वाटर, वाटर पेनिट्रेशन डेप्थ कितना है, एट हेड है, ठीक है। और H2 क्या है, वाटर पेनिट्रेशन डेप्थ, वाटर पेनिट्रेशन डेप्थ एट एंड ऑफ फील्ड। तो क्या इसी तरीके से पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा? तो देखो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इफिशिएंसी मतलब वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है। देखो यहां पर पानी का डेप्थ ज्यादा है, पानी का डेप्थ ज्यादा है, तो मान लो H1 रिक्वायरमेंट थी आपकी और H1 रिक्वायरमेंट पूरी मिल गई, तो क्या आगे वाली क्रॉप्स को जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे कम मिली? अगर ऐसा हुआ तो यहां की जो क्रॉप होगी, पहले वाले पोर्शन की जो क्रॉप होगी वो अच्छी हो जाएगी, लेकिन पीछे वाली क्रॉप को क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी, कम हो जाएगा पानी, तो क्रॉप की जो यील्डिंग है वो कम हो जाएगी। तो ये एक पैरामीटर है जो हमारी क्रॉप यील्डिंग से रिलेट कर रहा है, ठीक है। दूसरा, अगर मान लो H2 डेप्थ चाहिए थी तो तुमने H2 डेप्थ, पानी का हेड यहां पर था, हेड यहां पाइप पर हेड यहां पर था, और H2 डेप्थ तो तुम्हें चाहिए थी, वो तो तुम्हें मिल गई H2 डेप्थ, लेकिन यहां पर पानी की डेप्थ ज्यादा मिल गई। और तुमने पढ़ा हुआ था अगर पानी की डेप्थ ज्यादा भी मिल जाए तब भी क्रॉप यील्ड कम हो जाता है या नहीं, कम हो जाता है। तो फिर से ये डिफरेंस आ गया। तो हमें ये डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी, जितना यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो सके उतना ही ज्यादा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर मेंटेन करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर निकालते हैं एवरेज डेप्थ। क्या निकालते हैं, एवरेज डेप्थ। ये हमने निकाला एक एवरेज डेप्थ। क्या निकाला, एवरेज डेप्थ। तो हमने निकाला एक एवरेज डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, और उसके बाद हम क्या करते हैं, एवरेज डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन निकालने के लिए यहां पर निकालते हैं डेविएशन फ्रॉम एवरेज डेप्थ, डेविएशंस फ्रॉम एवरेज डेप्थ। एवरेज डेप्थ से जितना डेविएशन हो रहा है उस डेविएशंस को निकालते हैं। तो हम निकालेंगे डी इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज ऑफ डेविएशन ऑफ डेप्थ फ्रॉम एवरेज डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। नहीं आया समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? डी जो है वो है D1 का मॉड्यूलस प्लस D2 का मॉड्यूलस का एवरेज, और D1 D2 क्या है, D1 D2 है डेविएशन फ्रॉम एवरेज डेप्थ। तो डेविएशन फ्रॉम एवरेज डेप्थ निकालना चाहेंगे तो चाहे आप H1 माइनस डी करो, ये वैल्यू पॉजिटिव आ सकती है, चाहे आप H2 माइनस डी कर दो, ये वैल्यू निगेटिव आ सकती है। तो हमें क्या लेना है, केवल और केवल हमें पॉजिटिव वैल्यू लेकर के चलना है। अपॉन डिवाइड क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, डिवाइड क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, एवरेज ऑफ डेविएशंस। पहला डेविएशन D1, दूसरा डेविएशन D2, और उन दोनों का एवरेज। तो एवरेज ऑफ डेविएशन ऑफ डेप्थ फ्रॉम एवरेज डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। तो D इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, एवरेज डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन बिटवीन हेड एंड बिटवीन हेड एंड ऑफ फील्ड। हेड एंड ऑफ फील्ड के बीच में जो हमारा एवरेज डेविएशन डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन होता है वो D होता है। तो अगर हम बात करते हैं तो इफिशियंसी, अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी क्या होता है, 1 माइनस D/D इंटू 100 निकल करके आता है, 1 माइनस D/D इंटू 100 निकल करके आता है। और ये फॉर्मूला आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है, इस फॉर्मूले पर क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो ये बात क्लियर हुई सभी को या नहीं, सभी को बात। अगर न्यूमेरिकल डाटा लेना है, इसको तुम ले लेना 2.5 सेंटीमीटर, इसको ले लेना 0.5 सेंटीमीटर। अगर तुमने इसको 2.5 लिया, इसको 0.5 लिया, तो 2.5, तो देखो D की वैल्यू कैसे निकालोगे, D इज इक्वल टू हो जाएगा H1 प्लस H2/2। तो D वैल्यू निकालोगे H1 प्लस H2/2 मतलब 2.5 प्लस 0.5, 3/2 यानी 1.5 हो गया। अब जो 1.5 हुआ है
1.5 हुआ है तो यहां पर डेविएशन कितना होगा 2.5 माइनस 1.5 कितना 1 पॉजिटिव वैल्यू। यहां पर कितना था 1.5 माइनस 1.5 कितना 1 और 1 प्लस 1 2/2 इज इक्वल टू 1 वैल्यू निकल के आ गई। तो ये आ गया 1 वैल्यू निकल करके और ये आ गया 1.5 वैल्यू निकल करके। तो आपका कुछ ना कुछ इफिशियंसी मिल गया या नहीं, कुछ ना कुछ इफिशियंसी मिल गया या नहीं। तो इस तरीके से वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी हम निकाल रहे होते हैं। इसका क्वेश्चंस भी हम कर लेंगे। अब ज्यादा ये भी जरूरी है कि यहां पर दो ही पैरामीटर नहीं, H1, H2, H3, H4, Hn कितने भी पैरामीटर वहां पर लेकर के वो चल सकता है। तो अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की तो क्या लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज डिग्री टू विच द water is penetrated into the field या water is distributed, ऐसा लिखिएगा water is distributed into the field. It is defined as degree to which the water is distributed into the field. Water is distributed into the field throughout the root zone. Throughout the root zone जो वाटर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, इस चीज के लिए हम क्या बोलते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं, वो डिग्री हमारी क्या कहलाती है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। और कहां से कहां तक, फ्रॉम हेड ऑफ फील्ड टू द एंड ऑफ फील्ड। तो लिख सकते हो थ्रू आउट द रूट जोन फ्रॉम हेड ऑफ द फील्ड टू द एंड ऑफ द फील्ड। तो इस तरीके से हम वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसीज को डिफाइन कर रहे होते हैं। लेकिन यहां पर एक और पॉइंट होता है कि कई बार पूछ लिया जाता है, अगर ईटा डी की वैल्यू हाई होगी तो हमारा क्रॉप जो ईल्ड होगा, क्रॉप का रिस्पॉन्सेस होगा, वो कैसा होगा। तो देखो ईटा डी जितना अच्छा यूनिफॉर्म आएगा, तो देखो अगर ईटा डी की वैल्यू डिपेंड करें तो क्या इस डेविएशन पर डिपेंड कर रही है। डेविएशन जितना कम होगा उतना ज्यादा एफिशिएंसी होगी या नहीं। और डेविएशन कम होने का मतलब क्या है कि लगभग डी के पास ही वैल्यू मिल रही है या नहीं। डेविएशन कम होने का मतलब है कि लगभग डी के पास ही, मतलब जितना ज्यादा यूनिफॉर्मली पेनिट्रेशन होगा H1 से लेकर के H2 तक, जितना यूनिफॉर्म पेनिट्रेशन होगा उतनी ज्यादा क्रॉप यील्डिंग अच्छी हो जाएगी या नहीं। तो हम बात कर रहे हैं हायर द वैल्यू ऑफ ईटा दी, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी, कॉमा हायर better will be the crop response. Better will be the crop response. Better will be the crop response. क्रॉप का रिस्पॉन्स उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। और ये पॉइंट आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि अगर क्रॉप रिस्पॉन्स अच्छा चाहिए है तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी कैसी चाहिए होगी, हायर। और हायर कब मिलेगी, जब यूनिफॉर्म पेनिट्रेशन होगा डेप्थ का, थ्रू आउट द डेप्थ। या ऐसा नहीं कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम होगा, तो एक जगह की क्रॉप ज्यादा अच्छी होगी, एक जगह की क्रॉप कम अच्छी होगी। तो ये पॉइंट नोट कीजिएगा। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनता है। वो पॉइंट क्या बनता है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर डी की वैल्यू 0 हो गई तो क्या होगा। डी की वैल्यू 0 हो गई तो मतलब क्या होगा, यूनिफॉर्मली पेनिट्रेट हो रहा है या नहीं। तो नोट करके पॉइंट लिखिएगा, if water is penetrated uniformly from head to the end, then अगर हेड से लेकर के एंड तक, हेड से लेकर के एंड तक यूनिफॉर्मली हो, मतलब क्या बोलना चाह रहा है ये क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि मान लीजिए अगर H1 इज इक्वल टू H2 हो जाए तो D इज इक्वल टू क्या हो जाए, इज इक्वल टू क्या हो जाए H। तो D की वैल्यू कितना होगा H, और D की वैल्यू कितना हो जाएगी D, स्मॉल d की वैल्यू कितना हो, डेविएशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा यानी। फ्रॉम हेड टू द एंड, देन
टोटल डेविएशन, एवरेज ऑफ डेविएशन ऑफ डेप्थ फ्रॉम एवरेज डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, वो कितना हो जाएगा 0। और उस कंडीशन में ईटा डी इज इक्वल टू कितना आएगा 1 माइनस 0 बाई डी इंटू 100 इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा 100%। देन क्रॉप यील्ड विल बी मैक्सिमम, क्रॉप यील्ड विल बी मैक्सिमम। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, if the water penetration depth is the water penetration depth from head to the end is uniform, then water distribution efficiency will be 100%। क्या होगा 100%। या इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, if deviations of the water depth penetration from mean depth of penetration is 0। हम क्या बोल रहे हैं, if deviation from mean depth of penetration is 0, then वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी विल बी। तो ये फॉर्मूला कब काम करेगा, इफ डेविएशंस यानी डी स्मॉल डी इज इक्वल टू 0 बोला है, डेविएशन फ्रॉम द मीन डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इज 0, देन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी विल बी 100%। तो इस तरीके से 5 इफिशियंसी पढ़ी, इसमें भी हमने आउटपुट इनपुट का फॉर्मूला कुछ ऐसा ज्यादा अच्छा नहीं है, यहां पर आपको फॉर्मूला थोड़ा सा याद करना होगा, बाकी चारों में आप आउटपुट अपॉन इनपुट करके इफिशियंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन्हीं सारे पैरामीटर्स पे हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और उन क्वेश्चंस को देखेंगे किस तरीके से सॉल्यूशंस बनाना है, सारी चीजें हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए मैं यहां पर रेस्ट करता हूं और जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपने डाउट भी कमेंट सेक्शन में लिखते रहिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।